श्री संबेत्रा जी, जिस प्रकार से सिख धर्म के दशम गुरु हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने पंच प्यारों का बलिदान किया था, आपको नहीं लगता कि क्या जो बाल दिवस है अब उन पंच प्यारों के नाम पर मनाया जाना चाहिए और इस बात की जागृति देश की जनता में किया जाना चाहिए? देखिए, हिंदू धर्म को बचाने में सबसे बड़ा योगदान जो है गुरु गोविंद सिंह जी का है और उनके साहबजादों का जो बलिदान है। देश में बाल दिवस अगर मनाया जाना चाहिए तो वो उनके साहबजादों के नाम से मनाया जाना चाहिए। अगर इस चीज़ को सरकार इस पे गौर करती है, कुछ चीज़ें तो बदलनी पड़ेंगी। तो फिर जो है, देखिए, सबसे बड़ी वॉरियर जो जाति है हमारी सिख, जो सेना जो गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों से लड़ने के लिए तैयार की थी, जिन्होंने मुगलों के नाक में दम करके अल्टीमेटली उनको यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा, तो उस वॉरियर कौम को सर्वोच्च पहचान मिलनी चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा जो अगर हम बलिदान मानते हैं तो तेग बहादुर सिंह जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जिन्होंने सिख पंथ सजाया और उसके बाद उन्होंने अपने चारों बच्चे शहीद करवा दिए, तो उनको कहीं तो पहचान मिलनी चाहिए इस देश में। श्री संबेत्रा जी, आप किस प्रकार से इस बात की अपील करेंगे कि अखंड मंथन के जो देश और दुनिया भर में दर्शक हैं वो सिखों के दशम गुरु और उनके द्वारा जो बलिदान दिया गया था, उन पंच प्यारों के नाम जो बलिदान दिया गया था, उसके नाम से बाल दिवस मनाना शुरू किया जाए? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। ये आवाज़ पंजाब से भी उठेगी, हिंदुस्तान के हर कोने से उठेगी। अगर आप राष्ट्र हित, देश हित, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं उनको अगर भूल जाएंगे तो फिर आप अपनी संस्कृति को, अपने जिन लोगों ने बलिदान दिए अगर आप भूलेंगे तो फिर देश का भला किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे हैं। तो उनके नाम पे तो होना चाहिए। सनातन को अगर, हिंदू धर्म को अगर बचाया है, जब औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ डेली उतार कर और उसमें से जो नहीं मानते थे उनका कत्ल करके उसके बाद खाना खाता था, और उस चीज़ से अगर बाहर निकाला है तो वो गुरु तेग बहादुर सिंह ने निकाला है, गुरु गोविंद सिंह ने की शहीदी है और उनके चारों बच्चों की शहीदी है। और उनके साथ में उन्होंने जो खालसा सजाया था, उनकी शहीदी के कारण आज हम लोग कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति बची हुई है, ये उन्होंने बचाई है। श्री संबेत्रा जी, जिस तरह से सिख धर्म और हिंदू धर्म के बीच भी एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि जनता को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है? तो वो तो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की नीति थी, एक्चुअली जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी जो सोच थी डिवाइड एंड रूल की, इनकी जो डिवाइड एंड रूल की सोच थी, 47 जो हुआ उसमें जो डिवीज़न किया इन्होंने, तो अंग्रेजों की सोच ये थी कि 565 कॉलोनियल्स को मिला के जो भारत बनाए, इंडिया जो बनाया उन्होंने, जो डिवाइड किया एक साइड में, ये रह ही नहीं सकते, विघटित हो जाएंगे, क्योंकि पहले राजाओं को भिड़ा के ही तो उन्होंने देश पे राज किया था। तो उनको ये था कि ये इनको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत अभी तक चल रहा है क्योंकि भारत के साथ में एक शक्ति है। और क्या इसका शुभारंभ आज से और अभी से किया जाना चाहिए? बिल्कुल, आज से शुरू होगा। अब उसके बाद जो आपके उस पे जो व्यूज़ आएंगे, रिव्यूज़ आएंगे या कमेंट्स आएंगे, उनसे पता चल जाएगा। देखिएगा, सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आपके पंजाब से आएंगे, नॉर्दर्न इंडिया से आएंगे।